सबसे पहले डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन करते समय हमको ज़रूरत पड़ती है जो डेफिनेट इंटीग्रल के कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं, तो इसलिए हम उस प्रॉपर्टीज़ को पहले जानते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है जो कि डेफिनेट इंटीग्रल में ज़रूरत पड़ेगी। ये इतना इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम्स के लिए, चाहे आप कोई भी किसी भी बोर्ड एग्जाम्स के कोई भी स्टेट बोर्ड दे रहा हो, सीबीएसई दे रहा हो या कोई भी स्टेट बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हों, वहाँ पर ये जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल ये सीबीएसई स्पेशल है, लेकिन फिर भी ये हर बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आता ही है, और प्रॉपर्टीज़ भी बहुत ज़रूरी है। तो आइए इसमें सबसे पहले हम लोग इसकी 6 प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो ये 6 प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं कि ये प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टीज़ है कि अगर कहीं पर इंटीग्रल a to b fx dx लिखा हुआ है तो इसको हम लोग a to b ft dt लिख सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि ये हमारा जो fx था, fx जो फंक्शन दिया हुआ था वो x में था, लेकिन उसमें वहाँ पर x जो वेरिएबल था, x में जो हमारा फंक्शन था उसको हम t में भी चेंज कर सकते हैं, u में चेंज कर सकते हैं या किसी अन्य वेरिएबल में चेंज करेंगे। अगर डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू हमारी सेम है तो वहाँ पर इंटीग्रल की वैल्यू हमारा चेंज नहीं होगा। इसी तरह से दूसरा प्रॉपर्टीज़ है a to b fx dx लिखा हुआ है, तो यहाँ पर अगर हम इसके जो लोअर लिमिट है, लोअर लिमिट इस नीचे वाले को कहा जाता है, इसको अपर लिमिट कहा जाता है, तो लोअर लिमिट को अपर लिमिट बना दें और अपर वाले को लोअर बना दें, तो यहाँ पे क्या होता है, इस इंटीग्रल का साइन चेंज हो जाता है, यानी माइनस का b to a fx dx हो जाता है। थर्ड प्रॉपर्टी है कि अगर कोई फंक्शन हमारा a to b है इंटीग्रल के फॉर्म में, a to b इंटीग्रेशन दिया हुआ है और उसके बाद हम लोग इसमें क्या कहते हैं, a और b के बीच में एक कोई नया वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया जाए c, तो जहाँ पर c क्या है, a से ग्रेटर है बट b से लेस देन है, यानी फिर c इज ग्रेटर देन a बट लेस देन b, उस केसेस में हम इस इंटीग्रल को a to b fx dx को दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। एक तो a से c तक fx dx प्लस c to b fx dx, दो पार्ट में इसको ब्रेक कर सकते हैं। चौथा प्रॉपर्टीज़ जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है, इसमें इंटीग्रल 0 to a fx dx दिया हुआ है, तो वहाँ पर इसकी जो वैल्यू आती है, इसको हम लोग जो डिफाइन करते हैं, ये आता है 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स, यानी यहाँ पर जो इसका अपर लिमिट होता है उसमें से x को माइनस कर देते हैं, a माइनस एक्स dx हो जाता है। फिफ्थ प्रॉपर्टी है a to b fx dx, यानी यहाँ पर जो लिमिट की वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट नहीं है, इसका लोअर लिमिट भी हमारा कोई नंबर है और अपर लिमिट भी है। उस केसेस में यहाँ पर क्या होता है कि a to b f ऑफ a प्लस b, यानी इनके जो लोअर लिमिट है और अपर लिमिट है दोनों को ऐड कर देते हैं, माइनस x होता है। अगर यहाँ x का फंक्शन है तो माइनस x होगा, अगर t का है तो t होगा, फिर dx लिख लेंगे। अब लास्ट जो प्रॉपर्टी जाती है, प्रॉपर्टी 6, इसमें क्या है कि यहाँ पर लिमिट की तो वैल्यू सेम है, लेकिन अंतर क्या है कि यहाँ पर साइन का चेंजेस है, जहाँ माइनस लगा है एक में प्लस लगा है, चाहे ऊपर माइनस लगा हो नीचे लगा हो, यानी अगर इस तरह का है कि जब न्यूमेरिकल वैल्यू सेम हो लेकिन साइन चेंज हो, उस केसेस में क्या होता है, fx dx की जो वैल्यू आती है ये आता है 2 टाइम्स 2, चाहे यहाँ लगाइए चाहे यहाँ लगाइए, 2 एक प्योर नंबर है, इंटीग्रल है, रियल नंबर है, नंबर का कोई इंटीग्रेशन यहाँ पे नहीं होता है, तो 2 यहाँ आ गया, 0 to a fx dx। ये तब होता है जब हमारा fx जो होता है एक इवन फंक्शन होता है। इसी प्रकार से ये माइनस a to a fx dx इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू 0 आती है, ये तब आती है जब हमारा फंक्शन fx जो होता है एक ऑड फंक्शन होता है। अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये ऑड और इवन फंक्शन क्या होता है, क्योंकि बहुत लोग होंगे जो आप लोगों में से जो जानते होंगे और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो नहीं जानते होंगे। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये ऑड फंक्शन क्या होता है और इवन फंक्शन क्या होता है, फिर हम लोग इस वीडियो का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है यानी सीबीएसई स्पेशल, तो सीबीएसई स्पेशल से रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में 100% ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। और जो भी मैं क्वेश्चन आज कराने जा रहा हूँ ये सभी जो सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में कोई 3 बार, कोई 4 बार, कोई 2 बार आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए आप इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना मत भूलिए।
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको बहुत ही अच्छा मार्क्स ले लाएगा। फिर आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पहले और तो इसमें देखते हैं। सपोज कीजिए यहाँ पर एक हमारे पास कोई फंक्शन f(x) है जिसकी वैल्यू लिखा हुआ है x⁴ प्लस यहाँ पर 2x² लिखा हुआ है। अब इसमें हम क्या करें, अगर x के प्लेस पर, अगर x की जगह पर -x सब्स्टिट्यूट कर दें बाई पुटिंग -x in the place of x, देन क्या हो जाएगा, बाई पुटिंग -x in the place of x, देन क्या हो जाएगा, f of -x इक्वल टू हो जाएगा, x की जगह पर माइनस का x रख रहा है तो -x⁴ प्लस 2 टाइम्स x⁴ -x⁴। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, x⁴ है। मैंने एक वीडियो में बताया था कि जब भी यहाँ पर -1 की पावर अगर इवन नंबर होता है तो चाहे जितना भी लिखा हो उसकी वैल्यू प्लस की ही होती है, और अगर कहीं -1 की पावर ऑड नंबर लिखा है तो उसकी वैल्यू जो होती है माइनस का होता है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा पावर है वो क्या है, 4 है। 4 क्या होता है, एक हमारा इवन नंबर होता है, इसलिए -x⁴ करेंगे तो प्लस का ही 4 रहेगा। इसी तरीके से -x⁴ तो ये भी प्लस का ही 2 रहेगा। इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर x⁴ प्लस 2x² का जो टर्म है ये वही है जो हमारा f(x) है, यानी ये हो गया f(x), ये f of -x इक्वल टू x। अगर ये कंडीशन कोई फंक्शन फुलफिल करता है कि अगर जो हमारा f के जो भी हमारा फंक्शन है उसके x के जगह पर अगर -x रख दे और -x रखने के बाद उसकी जो हमारी वैल्यू आती है वो चेंज नहीं होती है, उतना ही रह जाता है, यानी f(x) के इक्वल ही आता है, तो ऐसे फंक्शन को कहा जाता है इवन फंक्शन। ये इवन फंक्शन कहलाता है, इवन फंक्शन। ठीक है, लेकिन एक आइए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। ये एग्जाम्पल फर्स्ट था इवन के लिए, और एक दूसरा एग्जाम्पल हम बता रहे हैं कि अगर हमने f(x) की वैल्यू ले लिया कुछ इस तरह से माइनस का x⁴ और यहाँ पर लिख लिया माइनस का x। अब इसमें क्या आएगा, यदि हम इस फंक्शन में x की जगह पर माइनस का x रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर बाई पुटिंग, इसमें भी वही चीज़ करेंगे, बाई पुटिंग x इक्वल टू -x, देन क्या हो जाएगा, f of -x इक्वल टू -x⁴ माइनस, फिर यहाँ माइनस साइन लगेगा। अब यहाँ पर आ गया, इसके साथ माइनस का 1 तो है ही, तो यानी माइनस का टर्म है, -x⁴ लिखा हुआ है, यानी कि एक हमारे पास क्या है, ये ऑड फंक्शन से ऑड नंबर है, ये ऑड है तो इसकी साइन जो है ना 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का x³ ही रहेगा, फिर माइनस, यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब इसमें से अगर माइनस का कॉमन ले लें तो ये आएगा x³ माइनस x। ये x³ माइनस x क्या है, ये हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा फंक्शन f(x) था ये वही है, यानी माइनस का यहाँ पर लिख सकते हैं f(x), f ऑफ -x इक्वल टू माइनस का f(x), यानी इसके पहले माइनस का साइन आ गया। इस तरह से ये हमारा कहलाता है ऑड फंक्शंस। ठीक है, तो ये हम लोग जान पाए कि इवन और ऑड फंक्शन क्या होता है। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि हमने जो लास्ट प्रॉपर्टीज़ बताई थी, हमने कहा उसका यूज होता है। कौन सी प्रॉपर्टीज़ बताई थी, -a to a f(x) dx इक्वल टू 2 टाइम्स इंटीग्रल 0 to a f(x) dx। ये तब होता है जब मैंने बोला था कि f(x) क्या हो, जब f(x) इक्वल टू इवन फंक्शन। तो अब समझ में आ गई होगी बात कि ये इवन फंक्शन क्या होता है, या इसकी वैल्यू 0 भी आती है, ये तब आती है जब f(x) जो होता है वो क्या होता है, ऑड फंक्शन होता है। ठीक है, उम्मीद है कि ऑड और इवन फंक्शन का जो कंसेप्ट मैंने दिया वो शायद आपको क्लियर हो गया हो। अब आइए हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए आए हुए हैं, और इसके साथ साथ आपके कोई भी स्टेट बोर्ड का एग्जामिनेशन हो, जो 12th क्लास का अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा का पूरा वॉच कीजिए, आपको बहुत ही हेल्प मिलेगा।
सारे के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पर। तो प्रूफ करने वाले क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन हम कराने जा रहे हैं। प्रूफ करना है कि 0 to π/2 इंटीग्रल 0 to π/2 रूट tan x डिवाइडेड बाय रूट tan x प्लस रूट cot x dx इक्वल टू π/4। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है, रूट रूट में दिया हो, या एक साइन का दिया हो, दूसरा कॉस का दिया हो, या tan दिया हो, कॉट दिया हो, यानी कि वो जो 90 माइनस थीटा वाले टर्म पे चेंज होने वाले टर्म दिए हों, उस केसेस में उसकी कहीं भी वैल्यू मैक्सिमम जो होती है, अगर लिमिट 0 to π/4 दिया है तो आंसर π/4 ही आता है। फिर भी हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं और समझते हैं कि कैसे इसका आंसर जो है π/4 आता है। तो सबसे पहले जो भी हमारा प्रूफिंग वाला क्वेश्चन होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले उसको लेट कर लेते हैं कि लेट i इक्वल टू 0 to π/2। एक्चुअल में इसको लेट आई करने का रीज़न क्या होता है कि कभी कभार क्या होता है, वही टर्म जो है ना राइट हैंड साइड में फिर से रिपीट हो जाता है, तो वहाँ पर हम पूरा का पूरा टर्म नहीं लिखते हैं, इसलिए आई अगर माने रहेंगे तो वहाँ पर उस चीज़ को हम लोग आई सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। ये इक्वेशन हमने फर्स्ट मान लिया, लेट कर लिया आई। अब इसमें क्या कर रहे हैं, आई इक्वल टू 0 to π/2, यहाँ पर प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं। कौन सी प्रॉपर्टीज यूज कर रहे हैं, हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि 0 to अगर a लिखा है, fx dx लिखा हुआ है, तो वहाँ पर इंटीग्रल 0 to a f ऑफ, यहाँ पर क्या करेंगे, a माइनस एक्स dx लगाएंगे। अब सवाल उठता है कि आखिर हम लोग यही प्रॉपर्टीज क्यों लगाएंगे, कैसे पता चला कि हमको यही प्रॉपर्टी लगानी थी। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, हमने देखा कि एक टर्म tan का है, दूसरा क्या है, cot का है, और जो हमारा लिमिट है वो लिमिट की जो वैल्यू है π/2 है। तो हम लोग पढ़े हैं कि अगर कहीं साइन 90 माइनस थीटा लिखा है तो cos थीटा, या cos 90 माइनस थीटा लिखा है तो साइन थीटा। इसी तरह से tan 90 माइनस थीटा पढ़ते हैं तो cot थीटा, या cot 90 माइनस थीटा पढ़ते हैं तो क्या आता है, tan थीटा। यानी कि यहाँ पर जो भी हमारा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता है वो चेंज हो जाता है। तो जब चेंज हो जाता है तो मैं यही सोच करके कि यहाँ पर मैंने देखा कि ये इसका जो लिमिट है 0 to π/2 है, अगर मैं ये प्रॉपर्टी यहाँ यूज कर देता हूँ तो ऊपर वाला जो टर्म है tan x वाला, तो इसमें अगर हम 90 माइनस थीटा का फॉर्म लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस थीटा, यानी 90 माइनस एक्स करेंगे तो वो आ जाएगा रूट में cot x आ जाएगा। यहाँ पर चेंज करेंगे तो ये हमारा tan 90 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा cot x, यानी रूट का cot x हो जाएगा, और इसमें चेंज करेंगे तो रूट का tan x आ जाएगा। अब क्या होगा कि एक टर्म में यहाँ पे रूट tan x है, और जब हम ये वैल्यू, जब हम लोग ये इंटीग्रल वाली वैल्यू रखेंगे तो दूसरे टर्म में इस रूट tan x वाला आ जाएगा रूट cot x में, और नीचे वाला टर्म जो है केवल इस टर्म का पोजीशन बदल जाएगा लेकिन वैल्यू रहेगा सेम। तो दोनों को जब ऐड किया जाएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए हमने ये प्रॉपर्टीज यहाँ पर यूज किया। tan एक तो π/2 देख करके लिमिट, और दूसरा एक tan और एक cos का, tan और cot का देख करके, तो यहाँ पर यूज करते हैं ये अंडर रूट ऑफ tan। अब शायद समझ में आ गया होगा क्यों यूज किया गया, तो इसलिए tan x के जगह पर हम π/2 माइनस एक्स लिख लेंगे यहाँ पर dx, और इस जगह पर भी वही काम करेंगे, tan π/2 माइनस एक्स लिख लेंगे, यहाँ पर माइनस एक्स लिख लेंगे, प्लस अंडर रूट ऑफ, यहाँ पर cot है और π/2 माइनस एक्स लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, और ये i इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/2। अब हमारे पास ये टर्म क्या आ गया, अंडर रूट ऑफ tan 90 माइनस थीटा माइनस एक्स, यानी ये 90 माइनस थीटा भी हमने बताया कि ये cot थीटा होता है, यानी cot x हो जाएगा। नीचे वाला जो टर्म है हमारे पास tan 90 माइनस थीटा, तो ये भी हो जाएगा cot x हो जाएगा, प्लस अंडर रूट ऑफ cot 90 माइनस थीटा यानी π/2 माइनस एक्स, तो ये भी हो जाएगा tan x हो जाएगा। ये हमारे पास इक्वेशन सेकेंड आ गया। अब हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि इस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिनोमिनेटर सेम है। ठीक है, और इनको अगर हम लोग ऐड कर दें, यानी एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इसको जब ऐड करेंगे तो लेफ्ट साइड में i प्लस आई बनेगा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या बनेगा,
आई प्लस आई, ये टर्म और यहाँ पर आई प्लस आई, और इधर क्या आएगा 0 टू पाई बाई 2 आएगा। इस टर्म में इधर डिनोमिनेटर में रूट tan x प्लस रूट cot x है, यहाँ पर भी एक तरह से वही चीज़ लिखा है, तो हम ये टर्म कॉमन है तो एक ही बार लिख ले रहे हैं, ये रूट tan x प्लस रूट cot x। इस टर्म से यहाँ से बचेगा हमारे पास, लिमिट सेम है तो हम एक ही बार कॉमन ले करके लिख सकते हैं, तो यहाँ से बचेगा रूट का tan x बचेगा, प्लस इस वाले टर्म से बचेगा रूट का cot x बचेगा। अब हम क्या देख पा रहे हैं कि इसके डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के टर्म्स सेम है, तो इसको हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे, और जब कैसे ही कैंसिल करेंगे तो इधर आ जाएगा 1 dx इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 2, और ये i प्लस आई जो होता है 2i होता है। अब x का 1 का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है x, और लिमिट 0 टू पाई बाई 2 लिख लेंगे। अब लिमिट रखने का क्या तरीका होता है, अगर आप पढ़े हो तब तो ठीक है, नहीं पढ़े हो तो लिमिट रखने का तरीका होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पर हम लोग एक बार अपर लिमिट रखेंगे, यानी पाई बाई 2 माइनस 0, यानी ये आ जाएगा पाई बाई 2, तो 2i की वैल्यू इतना आ गया। अब देयरफॉर हो जाएगा क्या चीज़, i इक्वल टू, जब 2 राइट हैंड साइड में जाएगा तो पाई बाई 2 इंटू ये 1/2 होगा, यानी पाई बाई 4 आ जाएगा। यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा सॉल्यूशन। कैसे मैंने किया, क्या किया, हमने ये देखा कि यहाँ पर एक tan का है, cot का है, यानी दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल टाइप का है, रेसिप्रोकल ही है एक तरह से, और उसको 90 माइनस थीटा पर चेंज किया जाएगा। तो एक tan का जब चेंज करेंगे tan 90 माइनस थीटा तो cot में आएगा, और cot 90 माइनस थीटा करेंगे तो tan में आएगा, और लिमिट दिया हुआ था 0 टू पाई बाई 2, तो इसलिए हमने ये प्रॉपर्टी लगा के इसको सिंप्लीफाई कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सेम इसी टाइप का है, क्वेश्चन नंबर 2, ये भी बोर्ड एग्जाम CBSE में 2 बार आया हुआ है। 0 टू पाई बाई 2 दिया है, और यहाँ पर रूट साइन एक्स डिवाइडेड बाई रूट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स dx। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन हमारा रूट में ही हो, बिना रूट का भी हो सकता है, लेकिन हो सकता है साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स दिया हो, या इधर जैसे रूट में दिया था tan x रूट tan x अपॉन रूट tan x प्लस cot x, तो रूट में ना दे करके बिना रूट का भी हो तो भी, और लिमिट 0 टू पाई बाई 2 दिया हुआ हो, तो हम लोग करेंगे यही इसी तरीके से होगा। इस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत ही पूछा जाता है, कोई भी बोर्ड एग्जाम हो। ठीक है, तो अब हम इसलिए इस क्वेश्चन को अब नहीं बता रहे हैं, क्योंकि आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल सेम यही प्रॉपर्टी यूज करके सेकेंड क्वेश्चन आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो लिमिट उसमें कहाँ से कहाँ तक दिया है, इसमें लिमिट चेंज है। इसमें तो 0 टू पाई बाई 2 दिया था तो यूज कर लेते, लेकिन इसमें पाई बाई 6 से पाई बाई 3 तक लिमिट दे रखा है, तो इस क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ। है तो इधर अंदर के टर्म सेम है, लेकिन ये चीज़ वो नहीं है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको हम लेट करेंगे, लेट i इक्वल टू 0 पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, और यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाई रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स आ जाएगा, और यहाँ पर dx आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लेकिन हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि अगर हम पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 3 इन दोनों को ऐड करेंगे तो एलसीएम 6 आएगा, और ये पाई प्लस इसको यहाँ पे 2 पाई लिखेंगे तो आ जाएगा 3 पाई बाई 6। इसको कैंसिल करेंगे तो एक तरह से पाई बाई 2 आ जाएगा, यानी एक तरह से 90 डिग्री ही आ गया। इसका हमने इसको a मान ले, इसको b मान ले। क्यों a b मानना पड़ेगा, क्योंकि ये वैल्यू डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, पाई बाई 6 है, ये पाई बाई 3 है, तो हम लोग इसमें यानी प्रॉपर्टी यूज करेंगे बाई यूजिंग प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी यूज किया जा रहा है, इंटीग्रल ऑफ a टू b एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रल a टू b f ऑफ a प्लस b माइनस x। ये प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर यूज किया। इसमें अब यूज करते हैं, क्या आएगा, i इक्वल टू आ जाएगा लिमिट पाई बाई 6 टू पाई बाई 3, और ये हो जाएगा
अंडर रूट ऑफ साइन x के जगह पर a प्लस बी यानी π/6 प्लस π/3 माइनस एक्स लिखा जाएगा, डिवाइडेड बाई यहाँ पर भी वही चीज़ लिखेंगे साइन π/6 प्लस π/3 माइनस का x लिख देंगे प्लस अंडर रूट ऑफ यहाँ पर क्या आएगा कॉस π/6 प्लस π/3 और माइनस का x लिखेंगे और यहाँ पर dx। अभी हम लोग यहाँ π/6 प्लस π/3 को सॉल्व किए हैं तो ये कितना आ गया है हमारे पास, ये π/2 आ गया है, तो ये I इक्वल टू आ जाएगा इंटीग्रल π/6 टू π/3 और ये हमारे पास आएगा अंडर रूट में साइन π/2 माइनस एक्स dx। यहाँ पर भी वही चीज़ आएगा साइन π/2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ कॉस π/2 माइनस एक्स, इतना आ जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं साइन 90 माइनस थीटा, इधर तो हमारा π/6 टू π/3 ही चलेगा। साइन 90 माइनस थीटा जो होता है कॉस थीटा होता है, यानी ये कॉस एक्स आ जाएगा रूट में डिवाइडेड बाई, यहाँ पर भी वही चीज़ है तो रूट में कॉस एक्स आ गया और प्लस अंडर रूट ऑफ यहाँ पे कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा यानी साइन एक्स हो जाएगा और यहाँ पर dx लिख लेंगे। ये हमारे पास इक्वेशन सेकंड हो गया और इस इक्वेशन को फर्स्ट माने हैं। अब इसके आगे क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को हम लोग ऐड करेंगे। ये एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या है, इधर लेफ्ट हैंड साइड में आई है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में आई है, तो i प्लस आई करेंगे, यहाँ पे i प्लस आई 2i हो जाएगा इक्वल टू, राइट हैंड साइड में क्या दिख रहा है, इसका डिनोमिनेटर वाला जो टर्म है इसमें रूट कॉस एक्स प्लस रूट साइन एक्स है, यहाँ पर भी रूट कॉस एक्स प्लस साइन एक्स है, यानी ये टर्म सेम है। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे अंडर रूट ऑफ साइन एक्स और प्लस अंडर रूट ऑफ कॉस एक्स लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, इस टर्म में है रूट साइन एक्स और यहाँ पर है रूट कॉस एक्स, तो हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे रूट साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स लिख लेंगे, ठीक है। और ये जो हमारा इंटीग्रल था वो कहाँ से कहाँ तक था, π/6 टू π/3, यानी इसका लोअर लिमिट था π/6 और अपर लिमिट था π/3, तो इसको लिख लेंगे और ये हो गया dx। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये दोनों टर्म सेम है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, या डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो ये हो गया इंटीग्रल π/6 टू π/3 और ये 1 dx। i प्लस आई जो होता है 2i होता है, तो यहाँ से 1 का जो इंटीग्रेशन होता है x के रेस्पेक्ट में x आता है और इसमें हम लोग लिमिट π/6 टू π/3 लिख लेते हैं, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, जिसमें लिमिट रखने का हमें मालूम है कि कैसे रखते हैं, एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पर अपर लिमिट है π/3 तो यहाँ x के जगह π/3 रखेंगे माइनस लोअर लिमिट यानी π/6, इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा तो ये आ जाएगा एलसीएम 6 और ये आ जाएगा 2π माइनस पाई, तो आ गया 2π में से 1π जाएगा तो π/6 और इधर हमारा 2i चल रहा था 2i। तो इस तरह से हमारे पास जब i की वैल्यू निकालेंगे तो i इक्वल टू आ जाएगा π/2, इधर मल्टीप्लाई में है, राइट हैंड साइड में जाएगा डिवाइड हो जाएगा तो 12 आ जाएगा, तो i की वैल्यू π/12 आ जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई कर पाए, इसका मतलब प्रूफ कर पाए। ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन 2005, 6 और 7 में आया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।